हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज में, है ना। आज है डे नंबर 23। जैसा कि आपको पता है, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं एमसीक्यू का सीरीज चला रहा हूँ, ठीक है। आप इकोनॉमिक्स का एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूजीसी नेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, है ना, आपको हर जगह काम आएगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर इकोनॉमिक्स आपका सिलेबस है, ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स का चल रहा है। 140 नंबर तक क्वेश्चन हो चुका था, है ना। इसमें 100 क्वेश्चन शुरुआत का माइक्रो था, उसके बाद से मैक्रो चल रहा है, ठीक है। तो उसके आगे क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे, है ना। आगे बढ़ो उसके पहले बता दूं, आप अगर ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स का, तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। इसमें यूजी इकोनॉमिक्स, पीजी इकोनॉमिक्स, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स और टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स का बेहतर तरीके से तैयारी करवाया जाता है। कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, यूजी पीजी का, इकोनॉमिक्स का कोई भी पेपर हो, सभी पेपर करवाए जाते हैं, है ना। तो डाउनलोड कर लीजिएगा लिंक। और अगर आप रांची से हैं, है ना, कहाँ से हैं, अगर आप रांची झारखंड से हैं, तो हमारा ऑफलाइन क्लासेस आप विजिट कर सकते हो। रांची में हमारा ऑफलाइन क्लासेस चलता है, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 141 है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटरमिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना। मतलब निवेश को निर्धारित करने वाले कौन से तत्व नहीं है, ठीक है। पहला कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट्स, ये तो है ये भाई, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा कॉस्ट लग रहा हो कैपिटल एसेट्स का, तो हम लोग वहां पे इन्वेस्ट करना नहीं पसंद करेंगे। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें पैसा की जरूरत पड़ेगी, और जो कहीं से पैसा बोरो करेंगे और इंटरेस्ट काफी ज्यादा है, तो हम लोग इन्वेस्ट करना नहीं पसंद करेंगे। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ये भी है, आप इन्वेस्ट करो और कुछ बेनिफिट ही ना मिले, तो क्या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे वैसे जगह पे? नहीं। रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इससे जनरली ये डिटर्मिनेंट नहीं होता है इन्फ्लेशन का, ठीक है। तो नॉट अ डिटर्मिनेंट पूछा था, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एन एंटरप्रेन्योर एक्सपेंड हिज इन्वेस्टमेंट अप टू द पॉइंट वेयर, मतलब एक जो उद्यमी होता है, एक एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट कहां तक बढ़ाएगा। तो इसका सिंपल सा याद रखिएगा, कुछ कंडीशंस हैं एक एंटरप्रेन्योर के मद्देनजर बता रहा हूं। एक होता है एमईसी, एक होता है आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। एमईसी मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को दिखाता है फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये कोई भी एंटरप्रेन्योर तब तक इन्वेस्टमेंट करेगा जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए, है ना। अगर एमईसी ग्रेटर देन आरओआई है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, क्योंकि रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, इंटरेस्ट कम लग रहा है, ठीक है। अगर एमईसी कम है, आरओआई ज्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, घटा देगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से जितना ज्यादा हमको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उससे कम रिटर्न मिल रहा है, तो क्यों बोरो करके हम लोग इन्वेस्ट करेंगे भाई। इससे बेटर है सेव कर दे बैंक में, वहां से हम कमा ले, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, क्लियर। यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, बाकी ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है। 143 नंबर है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग अ कंट्रीज नेशनल इनकम। जब किसी देश का राष्ट्रीय मापते हैं, क्या शामिल नहीं करते हैं। एक चीज तो भले याद रखिएगा, दो टर्म होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखो, नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करते हैं ना, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड चीजों को बेसिकली शामिल करते हैं। जैसे एक टीचर आपको पढ़ा रहा है ना, एक लेबर काम कर रहा है, एक मेड है वो काम कर रही है, ठीक है। तो ये सब जो आएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जिसमें वैसे एक्टिविटीज में मनी का ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, जैसे आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाते हैं, दिस इज नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो इसको नेशन इनकम में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए, अ मेड वर्किंग फॉर अ फैमिली ऑन अ फुल टाइम बेसिस, ये इंक्लूड होगा, चूंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। अ लॉयर कंडक्टिंग देयर लॉ प्रैक्टिसेस, ये भी होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है। अ हाउस वाइफ परफॉर्मिंग हाउस वर्क शोज, ये शामिल नहीं होगा, क्योंकि हाउस वाइफ जो परफॉर्म कर रही है ना, अपने घर का काम कर रही है जो, ठीक है, वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी में आएगा, ठीक है। तो इट इज नॉट इंक्लूडेड, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये भी होगा डिस्पेंसरी रेंडरिंग मेडिकल सर्विसेज, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही आता है। 144 है, कहता है द लेवरेज इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ। देखिए, कंपनीज बेसिकली क्या करते हैं ना, बोरो करते हैं और उससे इन्वेस्ट करते हैं।
कब करेंगे? जब जिस रेट पे उसे मिला उससे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो लेवरेज इफेक्ट है इसमें मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर दोनों का जो है इंटरेक्शन पाया जाता है, और दोनों का इंटरेक्शन मतलब सुपर मल्टीप्लायर, ठीक है। तो लेवरेज इफेक्ट जो है किससे एसोसिएटेड है? सुपर मल्टीप्लायर से, ठीक है। नेक्स्ट है द फिनेंशियल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट का फिनेंशियल थ्योरी जो है ये जॉर्गसन ने दिया हुआ है, इसमें कोई डिस्कस करने का वैसा नीड हमें नहीं है। अलग से टॉपिक डिस्कशन करना हो कमेंट करिएगा, मैं बना दूंगा, ठीक है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पर्सनल इनकम रेफर्स टू इनकम ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री, ठीक है। कंट्री के इंडिविजुअल का जो इनकम है उसे पर्सनल इनकम कहेंगे। द इनकम एट देयर डिस्पोजल आफ्टर पेइंग डायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड डिस्पोजल इनकम। हाँ, इनकम जो आपने इनकम अर्न किया उसमें डायरेक्ट टैक्स आपने पे कर दिया, उसके बाद जो पैसा बचा उसी को आप खर्च कर सकते हो, जो डिस्पोजल इनकम कहलाता है। तो ऑप्शन ए बी दोनों होगा हमारा, बोथ ए बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो इन्फ्लेशन मतलब होता है कंटिन्यूअस राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, है ना। सामान्य मूल्य स्तर लगातार अगर बढ़ रहा है वो इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो जहां जहां प्राइस लेवल फॉल्स लिखा होता है ऐसे ही गलत हो जाएगा, बचा दो गो। याद रहे इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो मनी का वैल्यू घटता है। पहले 10 रुपया में हम 1 केजी चावल ले लेते थे, अब 10 रुपया में वो 1 केजी चावल नहीं मिल रहा है, मतलब अब 10 रुपये का वैल्यू घट गया जब इन्फ्लेशन आता है, ठीक है। तो क्या होगा? प्राइस लेवल राइज करेगा, मनी वैल्यू फॉल करेगा। ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट द पीरियड ऑफ द बिजनेस साइकिल इन विच द रियल जीडीपी इज इंक्रीजिंग इज कॉल्ड। देखो आपने ये बिजनेस साइकिल पढ़ा होगा, है ना। ऐसा पीरियड जिसमें क्या होता है? रियल जीडीपी बढ़ रहा होता है, ठीक है, बढ़ रहा होता है। ये एक्सपेंशन का फेज होता है। कौन सा फेज होता है? एक्सपेंशन, मतलब विस्तार हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है। दिस इज एक्सपेंशन, ठीक है। चलिए, हाँ इसमें और चीज देखा, ये पिक पॉइंट होता है, ये नीचे होता है हमारा बॉटम पॉइंट। जैसे बॉटम से जैसे एक्सपेंड करना शुरू करता है वो रिकवरी कहलाता है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। 149 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट वो पॉलिसी अपनाती है ताकि कंट्री में स्टेबिलिटी ला सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, प्राइस लेवल को स्टेबल बना सके, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू मेंटेन एंड अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही है। टू स्टेबलाइज द प्राइस लेवल, बिल्कुल सही है। टू स्टेबलाइज द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी को ग्रोथ रेट को पुश करना, बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ डीज हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन हिंदी में भी है, ठीक है, तो आप लोग जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। अभी मैंने बताया था ना, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो वेजेस फॉर लेबर ये तो शामिल होगा, प्रोडक्शन ऑफ रॉ कॉटन ये भी शामिल होगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं होगा क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट है, ठीक है। याद रखिएगा फैक्टर पेमेंट शामिल होगा, ट्रांसफर पेमेंट नहीं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं यहां तक आपको? हाँ जी, तो 10 क्वेश्चन हमारा हो तो गया, है ना। अब आपको क्या करना है? मेरा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है ऑनलाइन क्लास के लिए। ऑफलाइन करना रांची में है तो ऑफलाइन क्लासेस आइए, ठीक है। और इकोनॉमिक्स का अपना तैयारी बेहतर बनाइए, इकोनॉमिक्स को अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है ना। चलिए, आज का आपका क्लास यहीं तक रहेगा, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।